वी वर पुशिंग इमरान खान के जनाब पंजाब दी असैम्बलीज डिसॉल्व कर दियो, ठीक है। देखिए परवेज इलाई सेड कि वो कहंदा जनाब मैं कहंदा सा ना करे, बिल्कुल जरा रिकॉर्ड में जरा स्ट्रेट करो कि व्हाई वर यू पुशिंग हिम। पहली बात तो यह है कि देखें असम्बली तोड़ने की जो तजवीज़ थी, दैट वी विल कम आउट ऑफ द गवर्नमेंट, ये तजवीज़ शाह साहब की थी, शाह महमूद कुरैशी साहब। ओके। खान साहब ने मेरे से, हमाद से, शायद असलम इकबाल साहब से और शायद एक दो लोगों से उन्होंने इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन की होगी। मेरे से उन्होंने की थी एंड आई एम श्योर, और मुझे पता है उन्होंने हमाद से भी की थी। और मैंने कहा जी ये बिल्कुल हमें कर देना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि देखें आप सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से नहीं लड़ सकते। दो असम्बलियाँ जहाँ पे हमने असम्बली नहीं तोड़ी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे ज़रा पूछ लें पीटीआई का क्या हाल है। पार्टी ख़त्म हो गई वहाँ पे, क्योंकि सारी पार्लिमानी पार्टी उधर चली गई और वो सारा ही जो है, इधर भी अगर हम असम्बलियों में रहते तो उसके नतीजे में हमारी जो पार्लिमानी पार्टी थी और हमने एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी टूल बन जाना था। हमारे एमएनए बाहर दौरों पे जा रहे होते, हमारे एमएनए जो हैं उनको पार्लिमानी पार्टियों का वो जो है उस पर आ चुके होते, इधर लोग अद्धे टूट चुके होते, इधर एक बंदे की तो अक्सरियत थी हमारी पंजाब में, वो वैसे ही ख़त्म हो जानी थी। हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तमाम बड़े लॉयर्स के साथ खान साहब ने लहदा बातचीत की। सब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता 90 दिन से आगे जो है वो इलेक्शन चले जाए। हुकूमत को आइन तोड़ना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को और शहबाज शरीफ हुकूमत को उस पॉलिटिकल मूव को नाकाम करने के लिए। आइन टूटा है उस वक़्त, और ये जो 90 डेज़ का आइन टूटा है ना, ये आप देखिएगा ये गले पड़ेगा इनके। ये आइन ऐसे ही लगता होता है, जब बंदा पावर में होता है ना हर चीज़ लगती है ऐसी है, ठीक है कोई मसला नहीं है। भुट्टो का आपके सामने है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो जो अपना मर्डर हुआ था मसूद महमूद का, ऐसे ही लगती इनका चौधरी ज़हूर इलाही साहब वगैरह का से पहले जो और जिसमें वो केस में वो फिर उनको सज़ा हुई, वो ऐसे ही लग रहा होता है नॉर्मल है, चीज़ें हो जाएंगी। ये बात जो पैंदी है सिर पे। इसलिए ये जो मूव है आज पीटीआई जो कुछ है, आई कैन बी रॉन्ग बट माई व्यू इज़ आज पीटीआई जितनी बड़ी है और जितनी बड़ी मासेस उसके साथ हैं वो इसलिए हैं कि हम निज़ाम से बाहर निकल के ये जंग लड़े हैं। तारक बिन ज़ियाद की तरह जो कश्तियाँ हैं वो जला के इमरान खान लड़ा है। ये फैसला वैसे सिर्फ इमरान खान कर सकता था, कोई और रेगुलर पॉलिटिशियन ये नहीं कर। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो थी वो 16 सीटों के साथ 17वीं सीट उनकी अपनी थी, वो लेके बैठ गई थी, उन्होंने ग्राउंड तो खुला नहीं छोड़ा। तो देखिए ना बेनज़ीर भुट्टो की तो अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स ये रही कि उन्होंने तो डील करके आई ना दोनों दफ़ा। बेनज़ीर भुट्टो इंडिपेंडेंटली तो नहीं आ सके, लेकिन मैदान तो खुला नहीं छोड़ा नहीं ना। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर उनका, उनको हुकूमत में आ गई वापस। हुकूमत में आके क्या किया उन्होंने। बेनज़ीर भुट्टो जब 88 में थी, अगर जब मैं जेल में मुझे बड़ा पढ़ने का भी मौका मिला, मैंने बीबी की भी वो पढ़ी, और आई फील दो ख़वातीन जो है ना पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ी गलती की है। बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी 86 में, 86 में जिनेवा अकॉर्ड साइन हो चुका था। जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त टोटल इररिलेवेंट हो चुके थे वेस्ट के लिए। बेनज़ीर भुट्टो वाज डार्लिंग ऑफ वेस्ट, पूरा वेस्टर्न मीडिया पीछे खड़ा था, पूरी वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी थी। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को डील ना करती और अपनी लड़ाई लड़ती तो बेनज़ीर भुट्टो वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद ऑल द पावर्स इन 88। बहुत गलती की जो भी उनके एडवाइज़र थे, कमज़ोर एडवाइज़र्स, जिन्होंने उस वक्त उनकी जो है वो डील करवा दी, उन्होंने अपना सारा क्रिज़्मा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ इज़ अनदर एग्जाम्पल। मेरे ख़्याल में आई कैन बी टोटली रॉन्ग। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा जिस तरह मरियम नवाज शरीफ लेके चली थी, अगर मरियम नवाज 6-8 महीने उधर रह जाती, बड़ी वो लीडर बन गई थी। मरियम नवाज़ ने भी उस वक्त रोज़ा तोड़ दिया जब बिल्कुल जो है वो अफ्तार का टाइम था, उससे पहले रोज़ा तोड़ दिया, और मरियम नवाज़ ने अपनी सियासत भी ख़त्म कर ली, अपने वालिद की भी ख़त्म कर ली, और इसमें उनके चाचा की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मरियम का बेड़ा गर्क करवाने में। अदरवाइज़ अगर मरियम नवाज़ क्योंकि देखें ना, होता ही राना साहब हमेशा सोशल चेंज पहले आ रही होती है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सोशल चेंज आ चुकी थी। यंगस्टर्स जो हैं वो आ गए थे, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पावर रीडू करनी है अब भी, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं होगा। और मरियम नवाज़ वो जो स्ट्रिंग थी ना उन्होंने वो पकड़ ली थी, लेकिन उन्होंने बस छोड़ के
अब वो ऐसे टिकटॉक बनवाती जाएं, वो बंदों को करती जाएं, ये वो करें, बट शी इज़ ओवर नाउ।